जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं शिव और शक्ति की पूर्ण एकता की अभिव्यक्ति, भगवान अर्धनारीश्वर। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार क्यों हुआ? भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जाने अर्धनारीश्वर शंकर पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वे महेश्वरी। शिव पुराण। समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। शक्ति के बिना शिव शव हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप, दूध और उसकी सफेदी। शिव में ई कार ही शक्ति है। शिव से ई कार निकल जाने पर शव ही रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना शक्ति की सहायता के शिव का साक्षात्कार नहीं होता। अतः आदिकाल से ही शिव शक्ति की संयुक्त उपासना होती रही है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप जगत पिता और जगत माता के संबंध को दर्शाता है। सच्चित और आनंद ईश्वर के तीन रूप हैं। इनमें सत स्वरूप उनका मातृ स्वरूप है, चित स्वरूप उनका पितृ स्वरूप है और उनके आनंद स्वरूप के दर्शन अर्धनारीश्वर के रूप में ही होते हैं, जब शिव और शक्ति दोनों मिलकर पूर्णतः एक हो जाते हैं। सृष्टि के समय परम पुरुष अपने ही वामांग से प्रकृति को निकालकर उसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। शिव गृहस्थों के ईश्वर और विवाहित दंपतियों के उपास्य देव हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर शिव स्त्री और पुरुष की पूर्ण एकता की अभिव्यक्ति है। संसार की सारी विषमताओं से घिरे रहने पर भी अपने मन को शांत व स्थिर बनाए रखना ही योग है। भगवान शिव अपने पारिवारिक संबंधों से हमें इसी योग की शिक्षा देते हैं। अपनी धर्म पत्नी के साथ पूर्ण एकात्मा अनुभव कर उसकी आत्मा में आत्मा मिलाकर ही मनुष्य आनंद स्वरूप शिव को प्राप्त कर सकता है। क्यों हुआ अर्धनारीश्वर का अवतार? भगवान शिव और अर्धनारीश्वर स्वरूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुराणों के अनुसार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन आदि मानस पुत्रों का इस इच्छा से सृजन किया कि वह श्रेष्ठ सृष्टि को आगे बढ़ाएं, परंतु उनकी प्रजा की वृद्धि में कोई रुचि नहीं थी। अतः ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव और उनकी परमा शक्ति का चिंतन करते हुए तप करने लगे। इस तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के पास आए और प्रसन्न होकर अपने वाम भाग से अपनी शक्ति रुद्राणी को प्रकट किया। वह ही भवानी जगदम्बा और जगत जननी है। ब्रह्मा जी ने भगवती रुद्राणी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए आप ही सृष्टि की प्रथम नारी रूप, मातृ रूप और शक्ति रूप हैं। आप अपने एक अंश से इस चराचर जगत की वृद्धि हेतु मेरे पुत्र दक्ष की कन्या बन जाएं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी रुद्राणी ने अपनी भवों के मध्य से अपने ही समान एक दिव्य नारी शक्ति उत्पन्न की, जो भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के नाम से जानी गई। देवी रुद्राणी पुनः महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अतः भगवान सदाशिव के अर्धनारीश्वर की उपासना में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। आधे शरीर में चंपा पुष्पों से गोरी पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कपूर के समान गोरे भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हुए हैं और पार्वती जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे ही पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी के शरीर में कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा है। भगवान शंकर के शरीर में चिता भस्म का पुंज लगा है। पार्वती जी कामदेव को जिलाने वाली हैं और भगवान शंकर उसे नष्ट करने वाले हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम। भगवती पार्वती के हाथों में कंकड़ और पैरों के नुपुरों की ध्वनि हो रही है। भगवान शंकर के हाथों और पैरों से सर्पों के फुफकार की ध्वनि हो रही है। पार्वती जी की भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शंकर की भुजाओं में सर्प सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम। पार्वती जी के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर और भगवान शंकर के नेत्र विकसित कमल के समान है। पार्वती जी के दो सुंदर नेत्र और भगवान शंकर के सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि 3 नेत्र हैं। ऐसे पार्वती जी भगवान शंकर को प्रणाम। पार्वती जी के केश पाशों को मंदार पुष्पों की माला से सुशोभित है और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला सुशोभित हो रही है। पार्वती जी के वस्त्र आदि
दिव्य हैं और भगवान शंकर दिगंबर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी भगवान शंकर को प्रणाम। पार्वती जी के केस जल से भरे काले मेघ के समान सुंदर, भगवान शंकर की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ लालिमा लियो चमकती दिखती है। पार्वती जी परम स्वतंत्र और अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है और भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी है। ऐसे पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम। भगवती पार्वती लास्य नृत्य करती हैं और उससे जगत की रचना होती है। भगवान शंकर का नृत्य शिष्ट प्रपंच का संहारक है और पार्वती जी संसार की माता और भगवान शंकर संसार के एकमात्र पिता है। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम। पार्वती जी प्रदीप्त रत्नों के उज्ज्वल कुंडल धारण किए हुए हैं और भगवान शंकर फुटकार करते हुए महान सर्पों का आभूषण धारण किए हैं। भगवती पार्वती जी भगवान शंकर की और भगवान शंकर भगवती पार्वती की शक्ति से समन्वित है। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम। 8 श्लोकों का स्तोत्र अभिष्ट सिद्ध करने वाला है। जो व्यक्ति भक्त पूर्वक इसका पाठ करता है वह समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है। वह अनंत काल के लिए सौभाग्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। शक्ति सहित शिव सब कुछ में करने में समर्थ है, पर शक्ति के बिना वह स्पंदन भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु आदि सबकी आराध्या तू परम शक्ति सहित शिव को ही पूर्णहीन व्यक्ति प्रमाण व स्तवन नहीं कर सकता। बड़े पुण्य से ही आपकी स्तुति का संयोग मिलता है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।